नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हमने मिड डे मुद्दा में आपको दिखाया था कि रातों रात सेवा तीर्थ में कैसे मेवा खाने के पूरे खेल का भंडाफोड़ हुआ, इस्तीफे शुरू हुए और 6 नाम तो हमने गिनवा दिए थे मिड डे मुद्दा में। और सबसे बड़ी खबर थी कि जो सबसे ताकतवर अफसर मोदी का बायां हाथ कहा जाता है, और मैं रिपीट कर दूं, बायां हाथ अगर नहीं होगा तो गंदगी तो होगी। फिर बायां हाथ कहा गया, वो बायां हाथ गायब मिला, जो अफसर बायां हाथ कहा जाता था वो अफसर गायब था। बताया जाता है 24 नवंबर से। हालांकि लोग अलग अलग तारीख बता रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर से जो मोटा मोटी कई जगहों से हमने कंफर्मेशन किया, तो बताया जा रहा है 24 नवंबर से वो गायब था, सबसे ताकतवर अफसर। और सबसे ताकतवर अफसर पूरी गोदी मीडिया का कथित तौर पर आका है। पूरी गोदी मीडिया, जितने गोदी संपादक हैं, जितने गोदी एंकर हैं, ये सब उसी को देख करके, उसी के इशारे पर, उसी की लाइन पर ही अपने पूरे दिन का कार्यक्रम, भजन कीर्तन जो है उसी के हिसाब से तय करते थे। बड़ा मातम सा माहौल था, बिल्कुल मातम वाला माहौल। कहते हैं ना कि रुदाली टाइप का, कि रुदाली अब बुलाना पड़ेगा, ऐसा माहौल था गोदी मीडिया में। लेकिन एकाएक उस गायब जो है आका की वापसी हो जाती है। और वापसी नहीं होती है, बड़े दिनों के बाद फिर से व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है। ये मैसेज क्यों आता है? क्या साहेब की इज्जत बचाने के लिए? क्या संसद का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इस सत्र में एक नया बखेड़ा न खड़ा हो जाए इसलिए? क्या ये मामला सीधे साहेब की इज्जत से जुड़ा है इसलिए? क्योंकि यहां पर और किसी का नुकसान नहीं है। इज्जत का फलूदा बनेगा तो साहेब की इज्जत का बनेगा। और क्या पुतिन आ रहे हैं इसलिए? क्योंकि देश की मीडिया, यहां पर रूस की मीडिया भी आई होगी, उनके साथी भी आए होंगे, बाराती आए होंगे। तो देश की मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, ये तो पूरी दुनिया में देखी जाती है। सोशल मीडिया में जब ये सच चलेगा तो ये तो पुतिन के कान तक भी जाएगा कि सेवा तीर्थ में क्या क्या होता है। हो सकता है वो टिप्स ही ले लें। तो क्या इन सबका असर रहा है? हेमंत जी को लाइए भैया, ये खबर वही पूरा बताएंगे। हेमंत भाई, स्वागत है। जरा ये वापसी वाला, एकाएक वापसी, अच्छा वापसी पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक मैं ट्वीट पढ़ दूं। कुछ वक्त पहले तक इस मीडिया में, जैसे मीडिया में भी अलग अलग पावर सेंटर जो है अलग अलग समय में देखे गए हैं। कुछ वक्त पहले तक एक एंकर की तूती बोलती थी, मतलब एंकर कम रिपोर्टर तूती बोलती थी इस मीडिया में। हालांकि वक्त, कहते हैं ना कि एक सा नहीं रहता, ऐसा वक्त पलटा कि आज की तारीख में कोई साथ बिठाने वाला नहीं है। कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं है, कहीं प्लेसमेंट नहीं है। और एक इशारा अगर हो जाए उस आका का, तो ये पूर्व ताकतवर पत्रकार तुरंत फिर से चमकने लगेगा। तो जब गोदी मीडिया भी बहुत सारी चीजें बताएंगे हेमंत जी, लेकिन मैं एक झलक दिखा देता हूं। जब गोदी मीडिया में मातम था तो कैसे, देखिए, ये दीपक चौरसिया जी हैं, इनका ट्वीट है, कैसे सांप लौट रहा था छाती पर। देखिए जरा, कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर पीएमओ के बड़े अधिकारी हिरेन जोशी को लेकर कई सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि वह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए वो बहुतों की आंखों का कांटा भी है। किस तरीके से, ये तरीका ही बता दिए होते कि किस तरीके से काम कर रहे हैं वो, जरा पता चलता हम लोग को कि जो हमें जानकारी है कोई उससे अलग तरीका है। पहले यह खबर अंग्रेजी इकोसिस्टम में प्लांट की गई, कोई असर नहीं हुआ, तो फिर सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखने वालों को संपर्क किया गया, फिर भी असर नहीं हुआ, तो एक नेता से आरोप लगवाए गए। फिर उसको बेस बनाकर पूरा विरोधी सिस्टम सोशल मीडिया पर दौड़ने लगा। वैसे विरोधी इकोसिस्टम के लिए सूचना है कि हिरेन जोशी रोज दफ्तर भी जा रहे हैं और अपना काम भी देख रहे हैं, इसलिए कोई नया तरीका ढूंढ लीजिए। अब
बेसिकली इसमें तो मुझे ये दिखता है कि इसमें जोशी जी खुश हो जाए कि चलो हमारे लिए कोई बैटिंग कर रहा है, इसको अच्छा बैट्समैन है, इसको भी टीम में शामिल करो। इस उम्मीद के साथ ये लिखा गया है, क्योंकि किस तरीके से काम कर रहे हैं जिससे वो आंखों में खटक रहे हैं, वो तरीका बताना चाहिए। बाई चांस हमारे जैसा अदना सा पत्रकार वो नहीं जानता हो तो जान जाएगा, कम से कम हम भी अगरबत्ती दिखा दिया करेंगे दिन में एक बार। आज फोटो तो सबने देख लिया देश ने, तो अगरबत्ती भी दिखा दिया करेंगे, क्या दिक्कत है? तरीका बता देते कि उनके काम करने का तरीका क्या है। दूसरा चीज, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो देश में एक ही का है, बाकी तो सिस्टम ही नहीं है। एक ही का सिस्टम, एक ही का इकोसिस्टम है, और वो साहेब हैं, उन्हीं का सिस्टम, उन्हीं का इकोसिस्टम है। उसके अलावा तो सर्वाइवल के लिए लोग मैदान में हैं। हेमंत भाई, सर्वाइवल ही तो सब लोग कर रहे हैं कि सर्वाइव कर जाओ किसी तरह। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन भी कई बार, मतलब अगर आज के सिस्टम को देख ले भारत के, तो डार्विन को भी एक बार फिर से परिभाषित करना पड़ेगा अपने सिद्धांत को। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा वो झलक सुनवा देता हूं, उसकी झलक जो आरोप लगा और जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हुआ था। भैया सुनाइए, लाइए फटाफट। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुनाए बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है, और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। हेमंत भाई, अब आपने सुन लिया। आका, इनको बड़ा सोच समझ के ये आका, क्योंकि हमने नहीं कहा है आका। दरअसल ये तो आप भी और हम भी सब लोग संपर्क में रहते ही हैं भाई। हम लोग भी पत्रकार जो है थे, पत्रकार हैं, मतलब मैं कहता हूं हमेशा वंस जर्नलिस्ट ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। तो हम पत्रकार थे, पत्रकार हैं, पत्रकार रहेंगे। लेकिन जो पत्रकार थे और पत्रकार नहीं रहे, उनको शायद हम पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो पत्रकार अगर होते तो लगातार पत्रकार ही होते। उनके संपर्क हमसे, आपसे, सबसे हैं, और वही लोग ये बताते हैं, और वही व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट भी आते हैं कि कौन है आका जो रोज रोज इस देश के पत्रकारों की पाठशाला लगा देता है, बताता है होमवर्क ये है, क्लास वर्क ये है, सारा। वो वापस आया, जश्न का माहौल है, इस जश्न में आपको भी शरीक होना चाहिए था। अब आप नहीं शरीक हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। कहाँ थे गायब, कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा अंदर कर दीजिए, कहाँ गायब थे, या फर्जी फैलाया जा रहा था? अगर फर्जी है तो भी बताइए कि फर्जी फैलाया जा रहा था। वो मुस्तैद थे, अपने काम में लगे थे।
आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये एक ऐसा मसला है। देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मेरी हिरेन जोशी जी से किसी भी तरीके का कोई संवाद या संपर्क कभी नहीं रहा, ये पहले स्पष्ट कर दूं। लेकिन जितना कुछ मैं उनके बारे में जानता हूं, बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं और 18वां साल है उनका मोदी जी के साथ। और एक दिवंगत मंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदा से संपादक के तौर पर जाने जाया करते हैं, आप भी जानते हैं। उनके जाने के बाद ये सारा काम के ये जिम्मा कौन संभालेगा, ये माननीय जोशी जी के पास। किस अखबार में, किस चैनल में कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा काम उन्होंने बहुत प्रोफेशनली, बहुत कॉम्पिटेंट हिसाब किताब से किया है। लेकिन आप गजब देखिए उस व्यक्ति के साथ कि जितने भी लोगों का उन्होंने कल्याण किया 2014 से लेकर आज तक, उनमें से कोई एक भी व्यक्ति आज उनके साथ खड़ा नहीं हुआ आज तक। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। सारे के सारे एहसान फरामोश और थैंकलेस लोग निकले। जो हिरेन जोशी के ऊपर कल विवाद कल कितने बजे छिड़ा था? 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी क्या बज रहा है? 7:30 आज अगले दिन। 30 घंटे में एक भी पोमेरियन उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, उनके पक्ष में ट्वीट नहीं किया जो उनके लाभार्थी। आप सेवा धाम कहते हो, उसको फिर मेवा धाम कहते हो। तो उसके जितने भी लाभार्थी हैं उनमें से कोई भी उनके साथ खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। एक बेरोजगार जरूर खड़ा हुआ जिसका आपने ट्वीट दिखाया, वो भी बेचारा इस चक्कर में कि कल को दांव लग जाए। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी साफ बता दूंगा। इस धृष्टता जो गोदी संपादक कह लीजिए, पोमेरियंस की जो भी कहिए आप, उनकी धृष्टता देखिए कि वो कितने थैंकलेस है। जोशी जी के बारे में क्या कहा जाता है कि वो ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिन्होंने हर खबर को तब गढ़ दिया जब एंकरों को उसकी भनक तक भी नहीं थी। किया कि नहीं किया? क्या खोजना है, क्या, सब कुछ उनके पास था। कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी सोर्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। केवल सूत्र हटाइए और खबर चला दीजिए। इंटरनेशनल मसला हो, नेशनल मसला हो, कौन से विपक्षी नेताओं कब गाली दिलानी है, किसको कौन से उसमें जोड़ना है, सारे का सारा रेडीमेड कंटेंट या तो आईटी सेल या माननीय जोशी जी इन सारे पोमेरियंस को लगातार देते हैं। बहुत इफेक्टिवली अपना काम किया। कभी भी अपने बॉस को उन्होंने हल्का सा भी परेशानी मैंने दिया तो आप बता दीजिए 14 के बाद बॉस के खिलाफ कोई एक लाइन छपी हो किसी पोमेरियन के यहाँ, और हालत ये हुई कि जोशी जी के बारे में एक वेबसाइट ने खबर चला दी थी। आज जैसे जोशी जी दोबारा प्रकट हुए ऑफिस के अंदर, वो खबर भी टेक डाउन कर ली गई, हटा दी गई। ठीक, एक चैनल पे थी। और ये जिन महोदय को आप दिखा रहे थे, पवन खेड़ा साहब को, इनकी जो ये पूरे के पूरी खबर थी जो आपने दिखाया वीडियो, ये किसी चैनल और किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो वो बता दीजिए, सोशल मीडिया को छोड़ करके। तो इससे बेहतर व्यक्ति मोदी जी को मिल सकता है क्या, जिसका कंप्लीट कंट्रोल हो? लेकिन उस इकोसिस्टम ने उनकी मदद नहीं की, ये बात सच है। जोशी जी जिन्होंने कोई भी हमारी जीडीपी का मामला हो, कुछ भी हो, कितने आंकड़े इधर उधर हुए हो, हर चीज को बहुत ही शानदार तरीके से छपवाया कि नहीं छपवाया, टीवी पे डिबेट करवाई कि नहीं करवाई। उनसे बेहतर रन डाउन आपका बढ़िया से बड़ा प्रोफेशनल मोदी जी के लिए निकाल सकता हो तो नाम बता दीजिए मुझे। आप तो बहुत संपादकों को जानते हो, खुद टीवी पे रहे हो। किसी पोमेरियन चैनल का उनसे बेहतर संपादक हो तो मुझे बता दीजिए। क्रिएटिव, हर नैरेटिव को कैसे न्यूट्रलाइज करना है काउंटर नैरेटिव के साथ, ये तो जोशी जी को मानना पड़ेगा ना आपको। उसके बावजूद ये लोग धन्य नहीं, मतलब धन्यवाद भी नहीं करे ना उनकी उसमें कुछ समर्थन में कहीं खड़े हुए जाकर के। मतलब आप सोचिए, मोदी जी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनते ही, मतलब कितनी विनम्र व्यक्ति है मोदी जी। सोचिए आप कितने विनम्र हैं, सहज है, सरल। उनको एक ब्रांड के तौर पर, विश्व गुरु की ब्रांड के तौर पर कैसे स्टेब्लिश किया? इंडिया के मीडिया में कोई कर सकता है क्या? आप करके दिखा दीजिए। मेरी तो हिम्मत नहीं, कोई करके दिखा दे ऐसी प्रतिभा। और उस व्यक्ति के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी भी कोई बात हो, किसी भी चीज को, हर चीज का ज्ञान पोमेरियन चैनल देने लगे। और पोमेरियन चैनलों के प्रमुख संपादक कौन है? पूरे के पूरे पोमेरियन मीडिया का पूरा प्रमुख संपादक कौन है? ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं। देश में हर एक वो ब्रेकिंग न्यूज जिसमें मतलब कोई रचयिता हो, कुछ हो, किसी का कुछ भी हो, और उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। 30 घंटे हो गए पवन खेड़ा के आरोपों के बाद। क्या अब जोशी जी को सोचना नहीं चाहिए कि वो किन लोगों की मदद कर रहे थे, किन को इतने बड़े बड़े पदों में बिठवा रहे थे, किन को इतने बड़े बड़े पैकेज दिलवा रहे थे? जब वक्त पड़ा जोशी जी का, कोई भी साथ नहीं खड़ा हुआ। बहुत चिंता की बात है ये जोशी जी के लिए। उनको एक बार दोबारा सोचना चाहिए। और जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे और उनके बचाव में कोई नहीं आया, ये ठीक बात है कि पोमेरियन चैनलों ने कहीं नहीं दिखाया, पोमेरियन अखबारों में कहीं नहीं दिखाया, ठीक बात है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जिस तरीके से विधि आयोग के सदस्य हितेश जैन गए, रातों रात बिस्तर पैक, मकान भी खाली, नवनीत सहगल जैसा व्यक्ति जो सही मायनों में
राज का पूत, कोई राज हो, उसका पूत, मायावती के राइट हैंड मैन, ठीक, कोई उनका सबसे प्रिय आदमी था नवनीत सहगल, सपा के भी करीब, योगी जी के भी सबसे करीब, और वहां से सीधा का सीधा प्रसार भारती के चेयरमैन, उनकी रातों रात विदाई। हल्की बात मान रहे हैं आप इसको? पहले हितेश जैन का जाना, फिर नवनीत सहगल का जाना, और हिरेन जोशी जी के बारे में इस तरह की खबरें छपना। देखिए, मोदी जी का इकोसिस्टम है, मेरा और आपका वहां पे कोई पेनिट्रेशन, हम कोई दावा नहीं करते किसी भी तरीके का। ये चीज तो देखिए, विशेषाधिकारी तो केवल और केवल सुब्रमण्यम स्वामी का है, जो पूरा खेल बताए, क्योंकि उनको पता है अमेरिका के अखबारों में क्या छपने वाला है, चाइना में क्या होता था, एप्स्टीन फाइलों में क्या था, वो तो वही बताते हैं, मैं और आप नहीं बता सकते, हमारी उतनी मार नहीं। तो वो तो विशेषाधिकार सुब्रमण्यम स्वामी का ही। लेकिन जिन हालात में हितेश जैन की विदाई हुई, नवनीत सहगल की विदाई हुई, और जो ऐप जो दुबई का बता रहे ना, माफ कीजिए, और दुबई का नहीं, वो देहरादून बेस्ड ऐप है, उसमें कोई शिवम सहगल है, वो नवनीत जी के सुपुत्र बताए जाते हैं। मैं और आप दावे नहीं कर रहे, ये सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया के अंदर है, कहेंगे तो शेयर भी कर देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। सवाल ये है कि कितना संवेदनशील समय है ये, उसको थोड़ा देखिए एक बार। पार्लियामेंट इन सेशन है, सब तरह के सरकार बैकफुट पे एक तरीके से, एसआईआर तक जैसे मुद्दे का नाम बदल करके चुनाव सुधार उस पर बहस करने के लिए तैयार होगी 9 तारीख को। जैसा आपने इंट्रो में कहा, रशियन राष्ट्रपति भारत के दौरे के ऊपर है, बहुत क्रिटिकल दौरा है, मोदी जी को संबंध बैलेंस करने हैं वेस्ट बनाम यूरोप, और सारे अमेरिका यूरोप एक तरफ और चाइना और रशिया एक तरफ, और उसको कैसे मोदी जी बैलेंस करेंगे, उस एक संकट में फंसे हुए। उसके बावजूद भी इस सारे मामले में एक भी पोमेरियन संपादक हिरेन जी के पक्ष में खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये गंभीर सवाल नहीं है क्या? मेरी चिंता हिरेन जी के प्रति है, जिन्होंने अपना काम, देखिए, आप किसी के काम के स्टाइल से, किसी की उससे किसी भी चीज से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं, कंप्लीट कंट्रोल है कि नहीं? भाई, उसको उसी काम के लिए लगाया गया है ना। पीआर के लोग तो उससे सीख सकते हैं, ठीक है, उसको जिम्मा मिला भारत के प्रधान संपादक का, किसी अखबार चैनल के नहीं, भारत के प्रधान संपादक का, उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुली उसको करके दिखाया। अब आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, दर्शक समझ जाए। कल का एक शो था हमारा, जिसमें हमने संचार साथी ऐप की चर्चा की थी ना? उसमें अब अपने अंबानी के चैनल का एक सो कॉल्ड मैनेजिंग एडिटर का ट्वीट भी दिखाया था, आपने पढ़ के, कि हम विदेशी जो ऐप है उनको तो बहुत खुशी खुशी डाउनलोड करते हैं, और जब भारत का कोई ऐप आता है इंडिजिनस देश के हित में, हम उसमें मीन मेक निकालते हैं, और हम रेशियल लोग, उस ऐप के लिए तो वो संपादक आ गया मैदान में, लेकिन इस देश का जो प्रधान संपादक है पोमेरियन मीडिया का, उसके पक्ष में एक भी पोमेरियन नहीं आया। क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं है? ये एहसान फरामोशी नहीं है, ये थैंकलेसनेस नहीं है। आज ये लोग हिरेन जी के साथ नहीं खड़े हो रहे, जब उनके ऊपर कोई उंगली उठाई किसी ने, कल ये मोदी जी के साथ खड़े नहीं होंगे, फिर क्या करोगे आप? हिरेन जी और मोदी जी में कोई फर्क मानते हैं क्या? दोनों सरल है, दोनों सौम्य है, दोनों का व्यवहार देख लीजिए मीडिया के प्रति। उसके बावजूद भी इनका साथ ना आना, ये चिंता की बात है पूरी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्यों नहीं आए भाई मैदान में? डिफेंड करते कि कोई ऐप नहीं है, कोई विदेशी संपर्क नहीं है, कोई प्रो चांसलर नहीं है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, कोई एंगल नहीं है, पोप से कौन मिला, कैसे मिला, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ फोटो कैसे ही प्रो चांसलर की, वही तो आता भाई। इसका मतलब क्या है? ये लोग डिफेंड नहीं करना चाहते, या कोई ऐसी चीज होगी कि जो इनडिफेंसिबल है? ये सारे सवाल आपके करेंगे, इनका जवाब तो देंगे सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने संघ की चीजों को तो वो जानते हैं। लेकिन मैं जो हिरेन जोशी जी के साथ जो कुछ हो रहा है, उसको केवल ये मान करके कि ऐसे व्यक्ति का, जिसने पूरे चैनलों में, पूरे अखबारों में, प्रचार पत्र कह लीजिए, सॉरी माफ कीजिए, उसमें सारे संपादक उनके, सारी टीम उनकी, और कोई एक भी व्यक्ति पवन खेड़ा को काउंटर करने के लिए मैदान में नहीं आया। और हिरेन जी, जिसको कोई भी जो हिरेन जी को जानते तक नहीं, वो उनकी चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। आप देखिए, उठाइए ट्विटर आज फेसबुक पे उठाइए, सबसे ज्यादा, पुतिन से भी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हिरेन जोशी जी का है, जबकि वो कार्यालय में, कल नहीं थे वो कार्यालय में। उसके बावजूद भी कल 11 बजे सबको व्हाट्सएप आ गया था कि जो ₹90 से नीचे जा रहा है, इसका कोई नाम नहीं लेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। तो ये हिरेन जी का ही प्रभाव था कि उस पर कल देख लो, किसी भी पोमेरियन चैनल पे आप दिखा दीजिए मुझे, ₹90 पर डाइव किया, किसी एक ने भी चर्चा की उस पर। तो ये उनकी मेहनत है, जो उन्होंने इन पोमेरियंस को उस कोहनी पे ला करके छोड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी एहसान फरामोश निकले, फ्री में बिस्कुट खा गए,
और जब जरूरत पड़ी तो हिरेन जी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ये चिंता की बात है, और मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि कल को उनके साथ कोई दिक्कत आई तो ये पोमेरियंस वहां खड़े होंगे, उनकी सपोर्ट में नहीं आएंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, आपने एहसान फरामोश तक सोचा है, और आगे सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हिरेन जोशी एक्टिव नहीं है, पीएमओ में नहीं आ रहे हैं, ये खबर भी लीक की गई इन्हीं की तरफ से, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में कौन है? अच्छा एक बात बताओ हेमंत भाई, हिरेन जोशी एक्टिव नहीं है पीएमओ में, हिरेन जोशी मैसेज नहीं लिख रहे हैं, या आपको और हमको तो खबर नहीं हो सकती ना, कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना, क्योंकि हम तो व्हाट्सएप ग्रुप में है नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो होगा वही तो बताएगा कि अरे यार फलाने रोज मैसेज भेजते थे कि सुबह हो गई उठ जाओ नहीं तो अभी मुर्गा बना दिया जाएगा, और 3 दिन से नहीं आ रहा है उनका मैसेज। ये खबर भी मुझे लगता है भाई, अब ये काम हिरेन जोशी का है कि वो छांटे कि कौन खबरी है, कौन विभीषण है जिसने ये बात पहुंचाई कि भाई मामला गड़बड़ हो गया है। ये सब कुछ वहीं से आया है। मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के, आपसे पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भारत का प्रधान संपादक के बजाय नामकरण में थोड़ा और हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नामकरण की सरकार 10-11 साल से नामकरण हुआ है, तो डी तक हो चुका था, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब डी के बाद क्या आता है? ई, CES है वो, चीफ ऑफ एडिटोरियल स्टाफ देश के। CD तक था मामला, अब CE, अब आगे CFS भी हो सकता है हो कोई, तो CES, अब हमको पता चल गया कि CES है चीफ ऑफ एडिटोरियल स्टाफ। अब ये चीफ ऑफ एडिटोरियल स्टाफ, कई बार मैं एक बात और बताऊं आपको, संपादकों से, जो भी संपादक होते हैं उनके नीचे जो कर्मचारी होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, वो संपादकों से नॉर्मली खुश नहीं रहते, क्योंकि संपादक काम का दबाव डालता है, ये हेडलाइन कैसे लिख दिया। जो संपादक पहले हुआ करते थे, पहले के हिसाब से कर रहा हूं बात, अभी वाला नहीं। अभी तो संपादक इसमें लगे हैं कहां से आएगा, जो है मोदी जी किस खबर से फायदा होगा, कहां से पैसा आएगा, वहां पे ये कर देंगे तो वो फलाना वाला काम प्लॉट वाला देख लेंगे, उस टाइप का है। लेकिन जब संपादक हुआ करते थे तो संपादकों से उनके कोलीग्स, साथी बहुत नाराज होते थे, क्योंकि वो हेडलाइन ठीक नहीं बनाए हो, रनडाउन ठीक नहीं लगाया, ये खबर ऊपर होती है नीचे होगी, खबर नहीं समझ में आती है, ये होता था। तो चाय की दुकान पर संपादक को गाली दिया करते थे कलीग्स, अरे बहुत खून चूसता है, हम तो भाई इस सबको झेले सुने। और मैं तो मानता था अगर संपादक को कलीग गाली दे रहा है, साथी गाली दे रहा है, इसका मतलब संपादक ठीक काम कर रहा है। तो हाँ, तो गाली दिया करते थे। अब मुझे ये फील पता नहीं क्यों ऐसा आता है कि जो CES साहब हैं, उनके अधीन वो कुछ ज्यादा ही ठीक काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि उनसे नाराज लोगों ने लीक किया है, उनसे नाराज लोग कुछ हैं कि वो भाई ये ज्यादा ही खून चूस रहा है, अब लीक कर दो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब मेरे मन की शंकाएं हैं। नहीं आशीष भाई, 100% इस बात की संभावना को नकार नहीं सकते आप। उस ग्रुप के अंदर जो व्यक्ति नहीं है वो तो ये बता ही नहीं सकता ना कि मैसेज नहीं आ रहे। मैं और आप कैसे बताएंगे? दूसरा, जैसे आपने कहा कि ये निश्चित तौर पे इनसाइडर जॉब है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिए। और वो जो बेरोजगार भाई थे जिनका आपने ट्वीट दिखाया है, उसमें वो संकेत भी कर रहा है, नासमझी में कर दिया उसने बेचारे ने, नाम किसी और का ले रहा है, पता उसको भी। खैर, एक नामकरण आप भी ठीक कीजिए, आपने बार बार संपादक शब्द का प्रयोग किया। इस देश में संपादक केवल एक है, बाकी जितने भी हैं वो चंपादक हैं। सारे चंपादक हैं, उसको ठीक कर लीजिए थोड़ा सा ना, वो आगे के लिए फॉर ऑल। संपादक अपने समय में होते थे, अब ये सारे के सारे चंपादक हैं। हमने कहा भाई कि उस जमाने में होते थे, हमारे जमाने में थे ना, हम भी थे, हम भी बड़े खूब संपादक माने जाते थे कि रात को 2 बजे दफ्तर में बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, इसके घर में कोई काम नहीं है क्या? लेकिन बैठते थे, करते थे काम, ऐसी बात नहीं। तभी आज आपके साथ बैठे हुए, अलग बात है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पीएमओ पे सवाल उठा रहे हैं, हिरेन जी पे ये कर रहे हैं। मेरी चिंता एक और भी है जो मैं पिछली बार बताना भूल गया आपको। जितने भी ये चंपादक आपके हैं, इन्होंने 11.5 साल में एक भी खबर पे काम नहीं किया। जो रन डाउन मिलता है, जो सूत्र बताते हैं उधर के, वो सारे का सारा चला देते हैं। ये इनको इस बात की भी चिंता नहीं कि बड़े महान संपादक, प्रधान संपादक जी नहीं है, तो प्राइम टाइम का एजेंडा कौन बताएगा उनको? मोदी जी ने कहां डंका बजाया, ये कौन बताएगा उनको? पूरे का पूरा रन डाउन कौन सजेस्ट करेगा? आज किसकी बदपिटनी है, किस विपक्षी का आज वो करना है, बदनाम करना है, उसकी मंजी ठोकनी है, ये कौन बताएगा इनको? तो ये बिल्कुल इतने थैंकलेस हुए ना, तो हिरेन जी के साथ खड़े हुए
और ना इनको अपनी चिंता हुई कि इन्होंने तो काम करना 11.5 साल पहले बंद कर दिया था। कोई इनपुट एडिटर किसी रिपोर्टर को कहता है कि भाई काम कर लाओ, जाओ इस खबर पे, ये आइडिया है, स्टोरी आइडिया है, कोई नहीं कहता। उसको 11 बजे रन डाउन मिल जाता है, वो सारा सिस्टम लगा देता है अपना उस पर, रिसर्च टीम और वो सारा, बाकी तो लफाजी करनी होती है तो कर देते हैं वो लोग। सवाल केवल इतना है आशीष भाई कि आज की तारीख में जितने भी ये पोमेरियन संपादक आपके और जितने भी मीडिया समूहों के मालिक, हिरेन जी की अनुपस्थिति सबसे ज्यादा उनको खली होगी। वो गाइड करने वाला नहीं बचा, कोई मेंटर नहीं बचा हुआ। किसी एक तथ्य में इधर उधर कोई 19-21 हो गया, मान लो जीडीपी की बात आ जाए, रुपया क्राउलिंग करेंसी के अंदर आ जाए आईएमएफ से, और किसी मेरे जाप से सिर्फ रहने कोई 4 लाइन ठीक कह दी, तो बिस्तर तो लाला का पैक होगा ना, एजेंसी तो उसके कराएगी। तो ये सारे के सारे लोग देखिए, जब तक अच्छा 26% उनका विज्ञापन का रेट भी बढ़वा के गए प्रिंट मीडिया, अभी थोड़े दिन पहले बढ़ाया, बिहार का रिजल्ट आते अगले दिन बढ़ा दिया था। उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये वास्तव में विचारणीय प्रश्न है मोदी जी के लिए भी और उनके पूरे इकोसिस्टम के लिए भी। अश्विनी वैष्णव करे, कौन करे, ये सवाल ये नहीं। जब तक जोशी जी हैं, ये मान करके चलिएगा, फुल पावरफुल रहेंगे, पूरी कमांड में रहेंगे, और 19 तारीख तक उनको कोई छूने वाला नहीं। जो कहते ना हेड्स, अंग्रेजी में कहते हैं हेड्स रोल हुए, तो जो हेड्स रोल होने थे वो हो चुके 2। ठीक, नवनीत सहगल चले गए, जैन साहब चले गए, तो संपादक जी की कोई चिंता नहीं है फिलहाल के लिए, और संपादक जी को ईज आउट किया भी नहीं जाएगा, ये भी मान के चलिएगा। जो लोग खुश हो रहे हैं ना उस ग्रुप में जो खबर लीक करके, नंबर उनका भी आएगा, पक्का नंबर आएगा। मोदी जी के व्यक्ति है हिरेन जी, वो 100% ढूंढ निकालेंगे खबर कहां से गई, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे और आपको बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकती ये खबर, केवल और केवल डायरेक्शन ना मिलने की बात व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर ही बता सकते हैं। ये दर्शकों को स्पष्ट रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और कह रहा हूं जाते जाते, कि ये मामला आशीष भाई लंबा चलेगा, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से देहरादून बेस्ड ऐप के डिटेल्स आने लगे हैं, कौन कौन पार्टनर हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस प्रो चांसलर कौन है, जो उनके कनेक्शंस निकल रहे हैं, ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। मान करके चलिएगा कि पोमेरियंस इस खबर को नहीं उठाएंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला है ना, ऐप से लेकर के तमाम चीजों का, ये मामले की गूंज आपको निकट भविष्य में दबेगी नहीं। ये अलग बात है कि आपके संपादक इस मसले को छुएंगे भी नहीं, ना इधर से ना उधर से, अटल जी की भाषा में चिमटी से भी नहीं। ये बात है। खैर, इसमें नाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी नाम सुबह जब शुरुआत हुई थी तो नाम इसमें जो है हिरेन जी का था, हितेश जी का था और सहगल जी का था। फिर इसमें नाम एक उनके पुत्र का भी आ गया, एक और जूनियर सहगल का भी आ गया, फिर एक अखिलेश मिश्रा का नाम आ गया, अखिलेश मिश्रा एक नाम उसमें ऐड हो गया। तो अब नाम जुड़ते जा रहे हैं। फिर ये जो है, जो वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर मैडम है, इनका नाम आ गया लगातार। इवनिश जुनेजा साहब भी आ गए। इवनिश, हाँ, आकाश खंडूजा एक नाम आ गया, आकाश खंडूजा, इवनिश जुनेजा, ये सब नाम ये ऐड हुए हैं। तो ये ऐड नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं इसलिए चलते चलते, क्योंकि आगे चर्चाओं में आएंगे। इवनिश जुनेजा, आकाश खंडूजा, शिव सहगल, नवनीत सहगल, वो मैडम जो है, मैडम का तो काफी चर्चा है। मैडम के न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, और सबसे मतलब मैडम का प्रोफाइल काफी बड़ा है वो मैडम। और फिर बाकी तो सब सीईओ। इसमें भाई आरपी गुप्ता साहब हैं, सुजीत जैन साहब हैं, भावेश जयंतीलाल मेहता है, सुचित विपुल गांधी हैं, बॉबी हैं, मिसिस सूद हैं, बाकी सारे नाम आपने बता दिया। एक सतनाम सिंह संधू भी हैं, और ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन भी है। गिनते जाइए, सुबह तक और मिलेंगे। आपका मेरा काम है, चलिए हम तो गिनेंगे, गिनवाएंगे, बताएंगे और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। हम बाकी चिंता भी जताएंगे, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, हिरेन जोशी जी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनको लेकर भी चिंता जताएंगे। आखिर में चिंता फिर जता देते हैं। उनका भी नंबर आएगा, उनका भी नंबर बहुत जल्दी। इजाजत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। इससे ज्यादा अगर हम निंदा करेंगे तो लोग हमको राजनाथ सिंह कहने लगेंगे। तो बस इजाजत दीजिए हमको। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।